गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जंतुओं में प्रजनन, और इसके हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक है मेढक का जीवन चक्र। आइए तो आज हम मेढक का जीवन चक्र पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है मेढक के जीवन चक्र का। ओके, पहले हम इसे पढ़ते हैं। अंडे में से निकलने वाले मेढक के शिशुओं को अपने माता पिता के समान आकृति धारण करने में अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एक मेढक जल के अंदर हजारों अंडे देता है, जिनको स्पान कहा जाता है। तो जो अंडे वो जल के अंदर देता है, उन अंडों को हम स्पान कहते हैं। अब अंडे से निकले बच्चों में मूंछ होने के कारण ये मछली जैसे दिखते हैं, जिन्हें टैडपोल कहा जाता है। तो जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं। इनकी थोड़ी सी मूंछें होती हैं और ये देखने में जस्ट लाइक फिश के जैसे दिखते हैं, इसीलिए इन्हें हम टैडपोल कहते हैं। धीरे धीरे टैडपोल की मूंछ गायब हो जाती है तथा शरीर विकसित होने लगता है, और कुछ समय बाद पूंछ बिल्कुल ही गायब हो जाती है तथा ये शिशु मेढक अब बन जाता है। तो पहली स्टेज ये थी, इसके बाद की स्टेज ये है, और फिर जब ये शिशु मेढक बना तो वो स्टेज ये है। अब पूंछ गायब होने के पश्चात शिशु मेढक एक पूर्ण विकसित मेढक बन जाता है, और उसके बाद में ये अब पूर्ण विकसित मेढक बन चुका है। यानी इस मेढक ने अगर पहले अंडे दिए थे पानी में, उसके बाद में वो अंडे थोड़े बड़े हुए, उसके बाद में ये टैडपोल बन गया। अब ये टैडपोल थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अभी भी ये टैडपोल ही है, बस इसकी मूंछें वगैरह गायब हो गई, ये पोर्शन जो है ना वो। उसके बाद में अब क्या हुआ, इसकी पूंछ भी गायब हो गई, ये वाली पूंछ थी वो गायब हो गई। अब ये शिशु मेढक बन गया, और उसके बाद में अब ये पूरा मेढक कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों, ये होता है मेढक का लाइफ साइकिल। उसके बाद है सरीसृप, जिन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंगते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। छिपकली, मगरमच्छ, सांप, कछुआ आदि सरीसृप हैं। ये सभी अंडे देते हैं। इनके अंडे मोटी खाल सदृश कवच से ढके होते हैं, जो जमीन पर गिरने से भी नहीं टूटते। ये अंडे माता पिता सेते हैं, और मगरमच्छ अपने शिशु की देखभाल करते हैं, जबकि अन्य सरीसृप केवल अंडे देते हैं एवं तैरकर दूर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक मगरमच्छ का भी लाइफ साइकिल दिया हुआ है। इनके अंडे इतने मोटे कवच से ढके होते हैं कि इनको अगर हम ज़मीन पर भी फेंकते हैं तो ये जल्दी फूटते नहीं हैं। इनका जो बाहरी आवरण है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, और ये अंडे इनके माता पिता इनको सेते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाते हैं, और फिर उसमें से इस तरह से भ्रूण निकलता है, और उसके बाद में ये कुछ शिशु मगरमच्छ बन जाता है, और फिर बाद में ये पूरा मगरमच्छ बन जाता है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर खुद से पढ़ना है और इसको एक बार फिर से समझना है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमने हमारी एक्सरसाइज में सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही गलत के निशान भी लगा लिए हैं, और प्रश्न उत्तर के 2 प्रश्न भी कर लिए हैं। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न, अंडे देने वाले 4 जंतुओं के नाम बताइए। तो इसके लिए आपको लिखना है कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछली, रेंगने वाले जंतु, उभयचर आदि अंडे देने वाले जंतु हैं, और अंडों से ही इनके बच्चे पैदा होते हैं, और ये अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, तितली के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है तितली के जीवन चक्र के बारे में। एक तो आपको ये चित्र ड्रॉ करना है, और दूसरा जितने मैंने निशान लगाए हैं आपको इतनी लाइन्स ही लिखनी है। ओके बच्चों, प्यूपा तितली की आकृति से लेकर निम्फ कहलाता है तक। फिर है टैडपोल किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है एक मेढक से लेकर टैडपोल कहा जाता है, और उसके साथ में आपको ये वाला चित्र भी ड्रॉ करना है। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन, अंडे देने की संरचना के विषय में बताइए। तो बच्चों, इसके लिए आपको ये चित्र ड्रॉ करना है, और साथ ही आपको अंडे की संरचना के बारे में भी लिखना है। कहाँ से लिखोगे? अंडे का बाहरी आवरण कवच कहलाता है से लेकर भोजन का काम करता है। इतना आपको होमवर्क में करना है। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन, बाय बाय।